हालेलुया। परमेश्वर के नाम की गौरव, उसके नाम की प्रशंसा होवे। जो यहाँ उपस्थित है और जो ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन बाद में देखेंगे, आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। जैसे आप सभी जानते हैं कि मंडे टू सैटरडे यहाँ एक वेदी होती है, प्रार्थना की वेदी है, जिसमें बहुत से लोग जुड़ते और आशीर्वादित होते हैं। उसमें बहुत बार ऐसे वचन आते हैं जिससे परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है और उससे बहुत सी चीज़ें सिखाता है। आज उसी में से एक भाग को मैं, जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया है, मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा सैमुअल की पुस्तक से। आज देखेंगे हम 2 सैमुअल चैप्टर 21 और 15 से लेकर 22 तक। फलिश्तियों ने इस्राएल से फिर युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत जाकर फलिश्तियों से लड़ने लगा और दाऊद थक गया। तब यशबोनो जो रपाई वंश का था और उसके भाले का फल तौल में 300 शेकेल पीतल था और वह नई तलवार बांधे हुए था। उसने दाऊद को मारने की ठान लिया था, परंतु सरुयाह के पुत्र अभिषे ने दाऊद की सहायता करके उस फलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने न पाएगा। ऐसा न हो कि तेरे मरने से इस्राएल का दिया बुझ जाए। इसके बाद फलिश्तियों के साथ गोग में फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाई सिबके ने रपाई वंशी सबको मारा। गोग में फलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें बैतलहमवासी यारयोदीम के पुत्र एलहनान ने गतवासी गोलियत को मार डाला, जिसके बच्चे की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान। फिर गत में भी युद्ध हुआ और वहां बड़े ढीलडौल वाला एक रपाई वंशी पुरुष था, जिसके एक एक हाथ पांव में 6-6 उंगली अर्थात गिनती में 24 उंगलियां थी। जब उसने इस्राएल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनातान ने उसे मारा। ये 4 गत में उस रपाई से उत्पन्न हुए थे और वे दाऊद और उसके जनों के हाथों से मार डाले थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ 4 बार लड़ाइयों को लिखा गया है और फिलिस्तियों से, आज फिलिस्टाइन से हम जो देखते हैं, आज ये नई बात नहीं है जो इजराइल के विरोध में हमेशा जब भी उनको अवसर मिलता है, जैसे क्या कहते हैं कि वो हमेशा क्या कहते हैं इजराइल की हानि के लिए, आज भी हम देखते हैं कि हमेशा जब भी चाहे वो हमेशा रॉकेट भेज के, छोड़ के, टेररिस्ट अटैक हमेशा करते रहते हैं, जिससे हानि होती रहती है। और जानते हैं ये इनकी जड़ कहां से है? ये क्या कहते हैं कि रपाई के वंश का जो ये लोग हैं, ये आए कहां से हैं? इनके बच्चे जो थे वो जाइंट्स थे, दानव। और ये इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? 6 अध्याय, आज मैं खोज रहा था, देख रहा था, ये 6 अध्याय में। और ये कारोबार हुआ कैसे? जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में जाके संबंध किया। जाइंट्स। और ये हमेशा, ये जो बच्चे हुए, हमेशा इनका वंश जो है, आप देखेंगे अनाकाइट्स, इसी के डर से इजरायली लोग क्या कहते हैं कि मिस्र से निकलते वक्त और कानान में जाना नहीं पसंद करते थे। बोले कि अरे वहां तो दानव रहते, हमको मार के खा जाएंगे। इनका हमेशा ये एक ऐसे लोग रहे जो हमेशा परमेश्वर और उसके लोग, उसके दासों के विरोध में खड़े रहे। और यहां कहते हैं कि फिलिस्तियों से युद्ध हुआ और युद्ध में क्या हुआ? दाऊद अपने जनों समेत फिलिस्तियों से लड़ने लगा। लेकिन दाऊद जो कमांडर है, जो सेनापति है, जो राजा है, यहां एक चीज 30 साल 32 साल के बाद में मेरी नजर पड़ी। जैसे उस दिन बताया, दाऊद थक गया।
हमको लगता है कि परमेश्वर के दास को या सेवक को थकना नहीं चाहिए। 24/7 हमेशा क्या है कि एकदम टो पर खड़े रहना चाहिए। और विशेष करके आत्मिक, यहाँ हमारी जो कॉन्सेप्ट, जो हम विचारधारा लेके चलेंगे, ये आज हमें शारीरिक युद्ध नहीं है। इफिसियों के पत्री के अनुसार, अगर 6 अध्याय के अनुसार, हमारी लड़ाई क्या है? लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई क्या है? अंधकार की शक्तियों से है। इसमें फ्रंट में कौन लड़ता है? परमेश्वर का दास लड़ता है, विशेष करके चरवाहा लड़ता है। और जब भी वो थक जाता है, इसका फायदा कौन उठाता है? शत्रु उठाता है कि उसके ऊपर हानि करे, क्योंकि उसको मालूम है कि एक जन मरेगा और कलीसिया तितर बितर हो जाएगी। और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो संदेश लाना चाहता है, जो बोला है कि परमेश्वर हमें कैसे देखना चाहता है, हाउ गॉड वांट्स अस टू सी, कैसे परमेश्वर हमें देखना चाहता है। गॉड वांट्स टू सी अस एज ए जाइंट किलर्स। परमेश्वर हमें कैसे देखना चाहता है? कलीसिया के जो लोग हैं, विशेष करके सेवक लोग जो कहलाते हैं, कलीसिया के सेवक लोग जो परमेश्वर के दास में के साथ में सेवा करते हैं, परमेश्वर उन्हें कैसे देखना चाहता है? ऐसे जाइंट्स किलर। और यहां देखने की आवश्यकता है। नहीं पास्टर दुआ करे नहीं करे, वो उसका काम जाने, प्रभु उससे हिसाब लेगा। नहीं प्रियो, यहां क्या कहता है कि जो लीडर्स है, दे हैव टू कम टू हेल्प द सर्वेंट ऑफ गॉड। यहां आके कौन, और बहुत से लोग थे ना वहां, यहां क्या कहते हैं कि और ये साधारण नहीं था रपाई के वंश का। उसके जो हथियार लिया था, वो एक तो खुद दानव था, हथियार जो लिया था उसका क्या कहते हैं कि 3.5 किलोग्राम का उसका जो मेन पोर्शन था, वो 350 ग्राम का था, शेकल 300 शेकल का था। और नई तलवार बांधे था। और क्या लिखा हुआ है कि दाऊद को, दूसरे किसी को मारने में उसको रुचि नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। देखो, इनको बैरी को, शैतान को मालूम है कि किसको मारना चाहिए। और लोग युद्ध में गए थे ना, अकेले नहीं गया था ना दाऊद अकेले। तू है तो चल, गिनती करना है तो सबको मारे। उसको मालूम था कि एक जन को मारूंगा और सब खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। और इसीलिए क्या करता है कि वो उसने दाऊद को मारने के लिए ठान लिया था। उस इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। दाऊद के साथ में दाऊद की स्थिति कैसी? डेविड बिकेम एग्जॉस्टेड, बिकेम वीक। युद्ध, आत्मिक युद्ध लड़ते लड़ते वो थक चुका था। ग्रीव वेरी, वो वैक्स्ड, फेंट, उसको ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो मूर्छा आने लगा था। लड़ते 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 उसको मूर्छा आने लगा था। डेविड गॉट वेरी टायर्ड, थक चुका था। और ऐसे समय में ये जायंट क्या कहता है, दानव कहता है, थॉट टू किल डेविड, रिजॉल्व, उसने अपने मन में ठान लिया टू किल डेविड, थॉट टू हैव ए स्लेन डेविड, उसकी हत्या, अपनी तलवार से हत्या कर दे, इंटेंडेड टू किल डेविड। लेकिन परमेश्वर ने क्या ठहराया था? शरूयाह के पुत्र अबेशे ने दाऊद की सहायता करके आज परमेश्वर कलीसिया में ऐसे सेवकों को देखना चाहता है जो परमेश्वर के दास की सहायता के लिए सामने आए, आत्मिक युद्ध करने के लिए। पास्टर, यू आर नॉट एलोन, आई एम गोइंग टू स्टैंड विथ यू, आई एम गोइंग टू फाइट फॉर यू, फाइट विथ यू। क्योंकि आप जो युद्ध लड़ रहे हो, अपनी युद्ध नहीं लड़ रहे हो, हमारी युद्ध है, हमारे देश की युद्ध है, हमारी कलीसिया की युद्ध है, हमारी सेवा की युद्ध है। यू आर नॉट गोइंग टू फाइट अलोन। मैं, आप अकेले नहीं, वो सामने आता है और वो उसकी सहायता करता है और फिर उस फिलिस्ती को मारते हैं। और क्या एक चीज जो देखने को बड़ी सुंदर चीज जो मिलती है
क्या कहते हैं, तब दाऊद के जनों ने शपथ खाकर उससे कहा, दाऊद सेवकों ने, जिसका अंतःकरण उससे मिला था, जो उसके साथ खड़े होके सेवा करना चाहते थे, जो परमेश्वर के उद्देश्य को समझते थे, उन्होंने क्या शपथ खाकर क्या कहा, तू फिर हमारे संग युद्ध को जाने ना पाएगा। ऐसा ना हो कि तेरे मरने से इज़राइल का दिया बुझ जाए। हेलो, कभी आपने इतने ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ा है? पास्टर और जो मेन लीडर रहता है वो कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए या आपके लिए कितना मायने रखता है? कभी आपने इस दृष्टिकोण से देखा है? ये मेरी लिखी हुई बाइबल नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। द लीडर्स, मैं कुछ चीजें आपको पढ़ के सुनाता हूं। क्या कहते हैं? यू आर द होप ऑफ इज़राइल। इंग्लिश का दूसरा ट्रांसलेशन क्या कहता है? तो इज़राइल की आशा है। इफ देयर इज ए पास्टर, देयर इज होप फॉर द चर्च। इफ देयर इज लीडर, देयर इज होप फॉर द चर्च। कलीसिया के लिए आशा है। यू आर द होप ऑफ इज़राइल। और क्या कहते हैं? एंड वी डू नॉट वांट टू लूज यू। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम तुझे खोना नहीं चाहते। दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, वी कांट लेट यू रिस्क योर लाइफ। हम नहीं चाहते कि किसी तरह से तू अपने जीवन को रिस्क में डाले। इन द बैटल एनीमोर, युद्ध में अकेले नहीं, एनीमोर यू गिव लाइट। ध्यान दीजिए, बाइबल में अपने लिखने की जरूरत है। क्या कहता है? यू गिव लाइट टू आवर नेशन। परमेश्वर के दास देश के लिए, राज्य के लिए, मंडली के लिए क्या है? ज्योति है। क्या कहता है? यू गिव लाइट टू आवर नेशन एंड वी वांट दैट फ्लेम टू कीप बर्निंग। हेलो, परमेश्वर का दास अगर प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर का दास अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया है, तो परमेश्वर के भवन में क्या करता है? ज्योति को जगाए रखता है, आत्मा की बातों को जलाए रखता है, जिससे आपके जीवन में काम होता है, जिससे आप सुरक्षित होते हैं, जिससे आप आशीर्वादित होते हैं, जिससे आप बढ़ते हैं, जिससे आप फलवंत होते हैं। एक और ट्रांसलेशन कहता है, इफ यू आर killed, then the lamp of Israel will go out. इज़राइल का दिया बुझ जाएगा। अगर तू मारा गया, आज बहुत सी कलीसियाओं में देखा गया है। पिछले दिन नागपुर में हमने देखा था, एक कलीसिया का सेवक वो कोविड के समय में मर गया। उस कलीसिया तितर बितर हो गई। क्या है? इज़राइल के कलीसिया का दीपक बुझ जाएगा। मैसेज बाइबल कहता है, नो मोर फाइटिंग ऑन द फ्रंट लाइन फॉर यू। अब क्यों ये लाइन लिखी गई? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उस समय दाऊद की उम्र कितनी हो गई थी? एक जगह मेंशन किया है। ये लाइन क्यों लिखा गया? बिकॉज ही बिकेम 60 ईयर ओल्ड। जवानी भर में दाऊद लड़ते आया। अब तू सामने जाने की जरूरत नहीं है, अब तू पीछे से सहायता कर। अब इतने दिनों में तूने हमें सिखाया है, अब ये हमारी बारी है कि हम खड़े हो, आगे हम लड़े। और जो सहायता हमें चाहिए, तू पीछे से उसका पुरावठा कर। डू नॉट स्नफ आउट द लैम्प ऑफ इज़राइल।
इज़राइल के दिया को बुझने न दे। पहला राजा उसका 11:36 क्या कहता है? नहीं, सॉरी, ये दूसरा सैमुअल, इसी सैमुअल का 18 अध्याय और 2 और 3 पद पढ़े। फिर दाऊद ने लोगों की एक तिहाई योआब के और एक तिहाई सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अभिषेक के और एक तिहाई गति के इत्ते के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, हाँ, क्योंकि चाहे हम भाग जाएं, हाँ, तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, हाँ, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाएं, हाँ, तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे। हाँ, परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर है। हाँ, इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार है। हाँ, क्या बोलता है? ध्यान से सुनिए। युद्ध का समय आया, क्योंकि दाऊद अपने जिंदगी भर युद्ध लड़ता रहा फिलिस्तियों से, अनेक लोगों से। और यहां दाऊद क्या करता है? अनेक लोगों को, जो लीडर्स, फाइटिंग लीडर्स थे, प्रियो, सेवक को सबसे पहले क्या सीखने की जरूरत है? प्रार्थना करनी सीखने की जरूरत है, आत्मिक। इससे पहले कि वो जाके बाहर सेवा करे, उसे आत्मिक युद्ध करना सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो घुटनों का युद्ध जीत जाएगा, वो बाहर भी जीत जाएगा। कमजोर लोग बाहर क्यों मारे जाते हैं? बहुत से सेवक क्यों गिर जाते हैं? इसका कारण क्या है? उनके पास में प्रार्थना का जीवन, आत्मिक युद्ध लड़ने का जीवन नहीं है। और जब उम्र आ गई तो दाऊद ने क्या कहा कि लोगों के ऊपर प्रार्थना योद्धाओं को, आत्मिक, हमारे कॉन्टेक्स्ट में, नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में, उसने क्या किया? आत्मिक युद्ध करने वालों को नियुक्त किया, क्षेत्र वाइज कुछ लोगों के ऊपर नियुक्त किया, जो उनको ट्रेन करे, उनको सिखाए और बाहर जाए। और उसने बोला कि उन लोगों ने कहा, जब उसने कहा कि मैं भी तेरे साथ में आता हूं, तो राजा को क्या कहा? तू हमारे साथ अवश्य ना आएगा। कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य तुम्हारे साथ चलता हूं। लोगों ने, तू जाने ना पाएगा, तू जाने ना पाएगा। कहा कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हो, चाहे हम भाग जाए, हमारी चिंता नहीं है, चाहे हम मारे भी जाए, आधे मारे भी जाए, तभी चिंता नहीं है। परंतु तू क्या कहता है? तू हमारे सरीखे, फाइटर, हेलो, लोगों की गिनती नहीं। यहां क्या कहता है? जो युद्ध लड़ने के लिए गए, उनके कहते हैं कि योद्धाओं के तू 10,000 के बराबर है। क्यों शैतान सेवक को मारना चाहता है? क्योंकि एक सेवक क्या है? 10,000 पुरुषों के बराबर है। कितनी अद्भुत बातें लिखी गई है, जिसे आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम कलीसिया में या तारण पाके, उद्धार पाके, हम कितने साल से आ रहे हैं चर्च में, आज भी हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, या हमें प्रार्थना करने से शर्म आती है। नॉर्मल प्रार्थना करना भी हमारे लिए कठिन है। उम्र में हम कितने भी बढ़ गए क्यों ना हो, कितने साल भी हमने बाइबल क्यों ना पढ़ी हो, लेकिन हमें बाइबल क्या है? वो तलवार है। परमेश्वर का वचन क्या है? वो तलवार है। उसे प्रार्थना में, आत्मिक युद्ध में चलाना हमें सीखना चाहिए और आना चाहिए। कहां क्या शब्द इस्तेमाल हुए, नहीं तो शैतान गुस्सा आया, शैतान आ तेरा गर्दन मैं मोड़ दूंगा। लेकिन यह भाषा बाइबल की नहीं है। ऐसी भाषा में हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, जिस भाषा के हमें ध्यान देने की इसीलिए लिखा गया है। और इसीलिए हमें चाहिए कि जितनी प्रार्थनाएं की गई है नेहेमिया के द्वारा, दानियेल के द्वारा,
जो आत्मिक युद्ध में है, जो प्रार्थना करने वाले, उन्हें बार बार पढ़ने की जरूरत है कि वो कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। नहीं तो अजीबो गरीबों लोग, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, कितने साल हो गए, विश्वासी को छोड़िए, ऐसे ऐसे पास्टर्स, ऐसे ऐसे सेवकों को देखा है, क्या प्रार्थना करते हैं उनको खुद पता नहीं है। यो शैतान वो चूहा नहीं है कि उसके ऊपर आप किसी भी तरह से जैसा मन करे वैसा उसके ऊपर वार करें। वो साधारण नहीं है, इज माइटी। उसके पास सेना है, वो युद्ध करना जानता है। इसीलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या कहता है कि ऐसे समय में क्या कहते हैं, आज परमेश्वर का दास, चलो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ये नहीं कह सकता हूं नए नियम के प्रकाश में, चलो अब तुम, मेरा समय खत्म हो गया है, अब तुम करते रहो। नहीं, यहां एक चीज क्या लिखी गई है, 18 के उसमें क्या लिखी गई है कि क्या कहा उन लोगों ने कि तू नगर में रहे। राजा ने क्या कहते हैं कि इसलिए अच्छा ये है कि तू नगर में रह के हमारी सहायता करने को तैयार रहे। अब फ्रंट में क्या है कि अब हम लड़ेंगे, तू पीछे रह के हमें सिखा, बता, अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, सहायता जो भी है वो सहायता तू हमें भेज। परमेश्वर का दास आपके लिए कई एक साल लड़ते आता है, तो आप जब उसके साथ में जाते हो या आप उसके साथ रहते हो तो आपको सीखना है। प्रियो, हमें परमेश्वर के दास के साथ में समय बिताने की आवश्यकता है और परमेश्वर के वचन को सीखने की आवश्यकता है, आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है और आत्मिक युद्ध करना सीखने की आवश्यकता है। और उसके साथ एक मन होके, ये युद्ध नहीं है चल आप इधर लड़ रहे हो ना, आपके साथ नहीं, मैं उधर जाके लड़ूंगा, उसको भी मारेगा, उसको भी मारेगा वो। हम एक मन होकर परमेश्वर के राज्य में लड़ सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में सेवा कर सकते हैं। और ये ऐसा था, परमेश्वर ने एक नहीं, यहां लिखा हुआ है जितने बार युद्ध गए, एक जन का नाम शामिल नहीं किया है, 4 बार युद्ध हुए, 4 बार। और जितने बार गए युद्ध करने के लिए, जाइंट सबसे आगे आ जाता, गोलियत। हम दाऊद के समय में जो मेन युद्ध हुआ उस समय हम देखे, वो भी यहां लिखा हुआ है। यहां मैं देखा तो कंफ्यूजन होने लगा कि यहां एक बार लिखा हुआ है कि गतवासी गोलियत को मार डाला। अरे वो एक दाऊद ने गोलियत को मार रखा था, दाऊद ने मारा था, फिर ये गोलियत का है। तो एक ट्रांसलेशन कहता है ये उसका छोटा भाई था, जिस गोलियत को दाऊद ने मारा था उसी का भाई था वो, जिसे गतवासी ने एल्हानान ने मारा। 4 लोगों का नाम यहां शामिल किया गया है। 4 समय युद्ध हुआ और इन चारों ने, और उसके बाद में एक जिस गाद का जो था उसकी तो 24 उंगलियां थी, एक तो जाइंट था, 24 उंगलियां थी। और इसने क्या किया था, 21 पद में कहता है उसने इज़राइल को ललकारा। और ये बहुत खतरनाक होता है। गोलियत क्या करता था, लड़ाई नहीं करता था, जाके मारता पीटता नहीं था। क्या किया था वो, हर एक दिन आगे आके खड़ा होता था, ललकारता था, उसी को देख के सारे इजरायली भाग जाते थे। और दाऊद को इसीलिए गुस्सा आया था कि ये जो खतना नहीं किया, खतना रहित आदमी आके परमेश्वर और उसके लोगों को ललकारता है। आज बहुत से लोगों के जीवन में हम देखते शैतान आके उल्टा पुल्टा क्या करता है, ललकारता है, सब कुछ चिढ़ाता रहता है, लेकिन हम कहते हैं यार जाने दे यार,
शैतान से कहते जाने दे यार, तू अपना काम देख, हमको जाने दे, हमें अपना काम करने दे। हमारे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा की आग लगती नहीं है। दाऊद को जैसे वह आत्मा से भरा था, वो आग लगती नहीं कि हम उसके चैलेंज को कर सके। ठीक है बेटा, चल, आई एम गोइंग टू फास्ट एंड प्रे एंड आई एम गोइंग टू फाइट द बैटल। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं, बाइबल क्या सिखाते नैनी में, जब चेलों ने कहा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए, बोले बिना उपवास प्रार्थना के नहीं होता है। यू हैव टू फास्ट एंड प्रे। जब बीमारी हमें परेशान करती है तो परमेश्वर उसके बीच में भी कार्य करता है। जैसे मेरे डॉक्टर के जीवन में काम किया परमेश्वर ने। क्या काम किया? डेली कम से कम 6 महीना तुमको 16 घंटा फास्ट करना है। देखो कितना बड़ा आश्चर्य कर्म है। जब शत्रु बीमारी के द्वारा हमारे जीवन पर हमला करता है तो परमेश्वर उसके बीच में भी मार्ग निकाल डालता है कि हम आत्मा में, शरीर में भले कमजोर हो, आत्मा में बलवंत हो जाए, सामर्थ्य हो जाए। पौलुस क्या कहता है, हमारा बाहरी मनुष्य तो क्या है, ढलते जाता है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन आत्मा में क्या होते जाते हैं, बलवंत और सामर्थ्य होते जाते हैं। हमें दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में महिमा से महिमा में, विश्वास से विश्वास में, गौरव से गौरव में बढ़ने की आवश्यकता है। कितनी सुंदर बातें लिखी गई है। तो पहली चीज जो आज हम सीखते हैं, जो या इस पोर्शन से सीखते हैं कि परमेश्वर के दास थकता है, उसे आपकी सहायता की आवश्यकता है। जो बात हमें इस पोर्शन से दूसरे पोर्शन में भी हमें चलने की आवश्यकता है, लेकिन यहां जो सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का दास, बाइबल क्या कहते हैं, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो कोई सुपरमैन नहीं था। कभी कभी हम पास्टर के कहते हैं सुपरमैन समझने लगते हैं। नहीं, वो भी थकता था, वो भी डरता था। एलिया भी डरा और जाके झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा, बोला बस खत्म। नहीं प्रियो, उसके साथ होता है। ऐसे समय में जो लोग कलीसिया में तैयार हुए हैं, कैसे तैयार हुए? दाऊद ने कहा, दादा ने जो इगतपुरी के दर्शन जो शुरू किया था, हॉल का नाम क्या दिया था? खेव। जब दाऊद अपने बेटे के उससे भागा था तो 400-450 लोग उसके साथ गए, तो उसको क्या किया? केव में क्या किया था? उसने तैयार किया था। दे बिकेम द माइटी वॉरियर। हम कितने सालों से, आपको मालूम है कि आप प्रभु को ग्रहण करके कितने साल हुए हैं, और आज आप क्या है? आज जहां थे वही है, विश्वासी के विश्वासी है, डिसाइपल है, या सेवक तैयार हुए, या जाइंट किलर जो परमेश्वर आज देखता है, आप जाइंट किलर तैयार हुए और ऐसे हुए जो परमेश्वर की सहायता करने के लिए आप आगे आते हैं। प्रियो, परमेश्वर उन्हीं लोगों को खड़ा करेगा, उन्हीं लोगों को खड़ा करेगा जो जाइंट किलर होंगे। और मैं आपको एक और पोर्शन में लेके चलूंगा, लेकिन इस क्या कहते हैं कि मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, और हम 8 पद से लेकर पढ़ेंगे 16 पद तक। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले, और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तक अमालेक प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए
तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। हाँ, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा हाँ। और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहोवा ने शपथ खाई, यहोवा निशी। परमेश्वर किसके जीवन में यहोवा निशी बनेगा? घर में बैठे रहेंगे, गाते रहेंगे यहोवा निशी बस, है? यहोवा निशी किसके लिए? जो युद्ध करने जाएगा। परमेश्वर जो युद्ध करने जाएगा, यहोवा उनके साथ में जाएगा, उनके लिए लड़ेगा। आत्मिक युद्ध करने वालों के लिए, ध्यान से सुनिए, आत्मिक युद्ध करने वालों के लिए यहोवा निशी है। यहोवा घर में बैठ के चारा खाने के लिए नहीं है वो यहोवा निशी। लड़ाई करेंगे नहीं, आप चुपचाप बैठ जाएंगे, मैं सोता हूं, यहोवा मेरा निशी है, वो मेरे लिए लड़ाई करेगा। हाँ, सो जा बेटा, सो जा। शैतान ऐसा सुलाएगा, मार पीट के सुलाएगा, अच्छी तरह से सुलाएगा। आप यदि आत्मिक युद्ध में सहभागी होंगे तभी परमेश्वर यहोवा निशी, क्या किसके लिए लिखा था? ये कुछ चीजों को समझे, बैकग्राउंड को, किसके स्मरण के लिए लिखा था? यहां क्या लिखा है? यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस पुस्तक को लिख ले और यहोशू को सुना दे। यहोशू कौन था? ऊपर से अगर देखेंगे तो पढ़ते हैं 9 पद में, मूसा ने यहोशू से कहा, क्या कहा? हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। जोशुआ कौन था? ही वॉज फाइटर, ही वॉज वॉरियर। और ये सीखा कहां थे उसने? मूसा के साथ रह के सीखा था। वो उसका सेवक था, है? उसके हाथ पर पानी डालने वाला, उसका कपड़ा उठाने वाला, उसका बैग उठा के चलने वाला। लेकिन उसको मालूम था कि सिर्फ मुझे यही काम नहीं करना है, इसके साथ में साथ मुझे क्या बनना है? योद्धा बनना है, योद्धा। और जब मूसा ने देखा कि ये योद्धा ट्रेंड योद्धा हो गया है, मेरे साथ रह के अब ट्रेंड हो गया है, तो अब क्या बोला? अब तू जाके छांट ले, अच्छे लोगों को छांट ले, है? जो योद्धा ये के फाइट करने में के योग्य है, उनको छांट ले और जाके हमारे लिए लड़ाई कर। आज क्या हमारी कलीसिया में से लोग हैं जो पास्टर उनको कहे कि अरे आप आत्मिक लड़ाई करो, इस विषय के लिए प्रार्थना करो, ये आत्मिक युद्ध हमको जीतना है, वी हैव टू फाइट, है? और लड़। और मैं क्या करूंगा? पहाड़ी पर, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, मैं पहाड़ी के ऊपर जाता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया, लाठी क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है, द पावर, ऑथोरिटी ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर ने जो वचन दिया है, वो वचन दिया है, अधिकार दिया है, मैं उसे लेके पहाड़ी के ऊपर चढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। हाथ, हेलो, क्या कहते हैं? जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, आपके जीवन की विजय और पराजय किस पर निर्भर है? हेलो, आप इतने भी दूध पीते बच्चे नहीं है कि नहीं समझ सकते। आपके जीवन में क्या लिखा है? नीचे ही लिखा है ना कि जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था,
तब तो इजरायली प्रबल होती थी। आज जब इजराइल क्या कहते हैं कि जब वो नीचे करता था तो आमलेकी दुश्मन प्रबल होते थे। हेलो, आपके जीवन की जय और पराजय किसके ऊपर निर्भर करती है? परमेश्वर के दास के ऊपर। आपके लिए काम क्या है? जाके चुपचाप सो जाना। पास्टर, वी आर पेइंग योर टाइथ, वी आर पेइंग योर बिल्डिंग फंड, वी आर पेइंग मेंटेनेंस। अब हमारे को आराम करना हमारा कर्तव्य है। अब ये तुम्हारा काम है। तुम भोर में उठो, रात को भी प्रार्थना करो, भोर में भी उठो और हम सबके नाम लेकर प्रार्थना करो। क्योंकि अगर हम हार जाते हैं ना तो ठिकरा तुम्हारे सर पर फोड़ेंगे। ये पास्टर प्रार्थना नहीं करता, इसीलिए हमारे घर में इतनी मुसीबत है। यहां कोई सोए हुए नजर आए, किसी को देखते कई पोर्शन में लिखा है जाके मूसा बाबा तुम जाओ, कुछ लड़ने के लिए जाओ और कुछ प्रार्थना करने के लिए जाओ, हम तो सोने के लिए चुने गए। प्रभु ने हमारी चुना इसलिए है, बुलाहट इसलिए दी गई है कि अच्छी सारी जिंदगी हम झोप निकाले, नींद निकाले। हैं सोते ही रहोगे, यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को ले जाओगे और तुम सोते ही रहोगे। प्रियो, यहां भी क्या कहता है? जो युद्ध करने वाले लोग थे, यहोशू उसके साथ में फाइट करने लगे। आपके ऊपर है, आप मरने के बाद इतिहास में गुमनाम रहना चाहते हैं या इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं? आर्मी में, हमारी फौज में कितने लोग भर्ती हुए हैं ना, कितने लोग फौज में भर्ती हुए, लेकिन नाम किसके लिखे जाते हैं? जो युद्ध लड़ता है। मेंशन, आप दिल्ली में जाते हैं तो इंडिया गेट पर जाइए, और अब तो एक दूसरा अलग मोन्यूमेंट बनाया है। जितने लोग शहीद हुए हैं उनके पत्थरों पर क्या लिखा है? नाम लिखे गए हैं। द मेमोरियल, मेमोरियल लिखे गए हैं। आपको, आपके ऊपर है। जाएंगे, और जब आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा स्वर्गदूत, बोलेंगे जीवन की पुस्तक निकाल, देख मेरा नाम। बोलेगा तू ही देख ले, ले तू ही देख ले। ऊपर से नीचे, जैसे एग्जाम जब हम रिजल्ट निकलता है ना, अब तो क्या है, नेट पर आ जाता है, सब हो जाता। हमारे समय में क्या होता था, नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता था, ऊपर से सब ऐसे एकदम चाक धक्का मार के देख रहे ऊपर से, अरे तेरा तो नाम है ही नहीं। हाँ, मैंने तो इतनी पढ़ाई की। हमारी दशा क्या होगी जब, देखिए प्रियो, बाइबल क्या कहते हैं, वो गाना कितने लोग सुनते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। खुलेंगी आपकी और मेरी किताबें, खुलेंगी। आप कितने होशियार हैं वो सब पता चलेगा उस दिन। और आज तो आपका अपमान कलीसियाई में होता है या परमेश्वर का दासी अपमान करता है, लेकिन जब सारी दुनिया से लोग आएंगे और उसके सामने आपकी सारी चिट्ठी खुलेगी तो क्या होगा? क्या होगा प्रियो? प्रभु का आगमन निकट है, हम शांति। अब तो 2000 साल हो गए, बोला आ रहा हूं नहीं। ठीक है, वो लेट करे, ये उसका काम है, लेकिन तुम तैयार रहो, परमेश्वर का कार्य करते रहो, योद्धा बनो, लड़ाई लड़ो, परमेश्वर के दास के साथ में बैठ के। नहीं पास्टर आप प्रार्थना कर लो, मैं अकेले प्रार्थना कर लूंगा। एक वीक भी सैटरडे को, सारे काम जो है ना वो सैटरडे को आ जाते हैं। प्रियो, हमें कुछ चीजें समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर जो हमसे चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है,
है, सोने का नहीं, ये जगने का समय है। बाइबल क्या कहते हैं? ये तुम्हारे नींद से जगने का समय है। समय के हिसाब से तुम्हारा उद्धार निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। सारा काम सैटरडे को निकलता है, सारा संडे को काम निकलता है। और प्रार्थना में गायब, एक दिन भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप चर्च में आओ और पास्टर के साथ बैठ के एक मन होके प्रार्थना करो। प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब कलीसिया एक मन होके प्रार्थना करती थी तो मौत से, पतरस को मौत से भी परमेश्वर छुड़ा लेता था। हमारी कलीसिया को एक इवन, ये तो चलो आने की बात है, जब ऑनलाइन भी होती है तो उसमें भी लोगों को पसीने छूटते हैं। कोई तो किचन में रह के भी कनेक्ट कर लेता है कि पास्टर कहेगा कि जी हाजिरी है, देयर इज अटेंडेंस। कुछ तो उनके लिए उनको उतना भी नहीं होता है, क्योंकि पूरा डाटा सवेरे ही खा जाते। खाना तो नाश्ता मिलता नहीं है, डाटा ही खाते रहते। ये रियल देखे, ये देखे, वो देखे, सब डाटा खत्म हो जाता है। सेवा करने के लिए रहता ही नहीं है, डाटा कम पड़ता है। ऑनलाइन भी गिने चुने लोग बड़ी धक्का मार के रिक्वेस्ट करके आ जाते हैं। और चर्च में आने की तो बात अलग है। फिर आप कैसे सोचते हैं कि आपका जीवन फलवंत होगा और आशीर्वादित होगा? कैसे आप जय को देखेंगे जब आप परमेश्वर के दास के साथ एक मन हो के प्रार्थना नहीं कर सकते, उसके साथ आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते, उसकी सहायता नहीं कर सकते, उसके लिए जायंट किलर नहीं बन सकते, उसके लिए हूर एंड हारून नहीं बन सकते। अरे वो तुम्हारे समान परमेश्वर ने चरवाहा ठहराया है, लेकिन वो तुम्हारे समान है। उसकी भी कमर दुखती है, उसका भी पैर दुखता है। मेरे लिए कंटिन्यूअस किचन में भी मैं खड़ा नहीं हो पाता हूं, तो स्टूल रखा, जब थक जाता हूं तो जाके स्टूल में बैठ जाता हूं। बैठ के सब्जी वब्जी सब काटता हूं, जो भी करना है। लिली से भी नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल की बात है। परमेश्वर एक नहीं अनेकों के, हम नहीं चाहते हैं कि हर एक जन हमारे घर में आके हमारी मदद करे। वो आपकी सेवा है, आपको अगर परमेश्वर ने कहे, लेकिन कम से कम कलीसिया में तो आ सकते हैं। 10 बजे आना, लेट आना है। एड लिखा है सहायता करने से बोझ उठाया जा सकता है, वो आत्मिक जीवन का हो या कोई भी, वो बोझ उठाया जा सकता है। अकेले alone you cannot fight। आत्मिक युद्ध में आज हम सबको देखने की जरूरत है। कितने सालों से हमारे जीवन में बहुत से चैलेंजेस है, वो स्टक ऐसे ही है, हम उसको मूव होते हुए नहीं देख रहे, उसमें प्रभु का हाथ हम नहीं देख पा रहे। एक एक करके इस कलीसिया के, देखिए, एक लड़का अगर बैकस्लाइड करता है तो चलो एक है, लेकिन अगर एक लड़की कहीं से किसी कारणवश से आपके परिवार से, मंडली से नाश होती है, तो वो जानते कितनी नाश होती है? इट्स गोस कंप्लीट जनरेशन। और शैतान हमारी कलीसिया में शुरू से इसके ऊपर, ठीक है उनका हुआ ना, जाने देना। सिस्टर हमको बहुत दुख है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, खान मेरे के, वो मेरी भाषा में एक काट देना, कान के नीचे परमेश्वर रब के मारे ना, वो समझ में आ रहा है। कल तुम शांत बैठे ना, तुम्हारे पास बेटियां नहीं है, शैतान सिर्फ बेटियों को पकड़ेगा। मेरे पास बेटी नहीं है, बेटा तो है ना। उसका जीवन में ऐसा बाई को लेके आएगा कि आपका भी हेल्प करे, तेरे मां बाप को बाजू में रख, चल मेरे साथ, हम बाहर रहेंगे, करो। सारी जिंदगी हमारे सामने ही है, जाके देखो। गई, आना है तो आ, नहीं तो अपने बाप के साथ रहे। प्रियो, ये बहुत गंभीर समय है। दूसरी की लड़ाई लड़ो, तब परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ने के लिए ठहराएगा।
तुम परमेश्वर के दास के साथ खड़े नहीं हो सकते, एक मन चित एक आत्मा नहीं हो सकते, आत्मिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो आप शैतान से हारने के लिए तैयार रहो, आत्मा को नुकसान उठाने के लिए तैयार रहो। यू हैव टू लर्न। अब ये समय आ गया है, आपको सीखने की आवश्यकता है। जो खोया है उसको भी मैं वापस पाना है, और जो है उसको भी जाने नहीं देना है। शैतान वो बाज के समान है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। कितनों की भी हत्या करे, कितने की भी जीवन नाश करे, वो संतुष्ट नहीं होता है। आज उसके घर में, कल उसके घर में, परसों उसके घर में आपका भी नंबर आ रहा है। आप अगर जागृत नहीं है, परमेश्वर के दास से जुड़े नहीं है, आत्मिक युद्ध करने के लिए खड़े नहीं है, दूसरों के लिए युद्ध लड़ते नहीं है, तो आपके लिए कौन लड़ेगा? दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम लड़ो तो तुम्हारी लड़ाई लड़ी जाएगी। और परमेश्वर के दास के लिए तो सब खुंदक परमेश्वर के दास के साथ रहते हैं, उसके लिए ही प्रार्थना नहीं करना है। फिर तुम्हारे जीवन में तुम कभी भी जय नहीं देख सकते हो। आर्टिफिशियल जय देखोगे, आत्मिक जय कभी नहीं देखोगे। करो, तुमको जो कुछ करना है करो, वो कोई भी हो। मंडे टू सैटरडे मैं दादा और भाई कर रहे, ज्यादा नहीं, 10 घंटा नहीं, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, वी कम टुगेदर, वी प्रे। अपने सेवकों के साथ में जुड़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की। जब वो इतना बड़ा आदमी होके कर सकता है, तो आपको भी करने की आवश्यकता है। 10 घंटे की इन बात नहीं है, ये एक मन एक चित्त आत्मा होने की बात है, एक अंतकरण होने की बात है। सप्ताह में एक ही दिन ठीक है, किसी कारण वो सैटरडे नहीं हो पा रहा है, दूसरे दिन मैं जुड़ूंगा, संडे पहले आऊंगा, मैं 9:30 में आ जाता हूं। लेट्स स्टार्ट प्रेइंग। प्रियो, ये बहुत हमारे जीवन में लिखा है, हमारे लिए लिखा हुआ है। प्रोविजन, जितना आप परमेश्वर के दास के लिए सहायक बनेंगे, ही विल सर्व बेटर। हेलो, यहां क्या उदाहरण लिखा है? मूसा थका तो उसके लिए प्रोविजन इन दोनों ने किया, पत्थर ले आया, बैठा दिया। उसके हाथ के लिए क्या किया? हाथ पकड़ के हेल्पिंग हैंड, उसको जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, क्या लिखा है? जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक वो दोनों साइड से हाथ थामे रहे। जब तक जिन विषयों के लिए हम परमेश्वर के सामने खड़े हैं, जिस बात के लिए हम ठहरे हैं, जब तक परमेश्वर इन विषयों में हमें जय नहीं देता है। और हमारी सेवा कब खत्म होगी? जब यीशु मसीह आके लेके चला जाएगा। सरकार की नीति के अनुसार एक सिपाही को कितने, आर्मी मैन को कितने साल? 15 साल करना चाहिए। तो मैं कहूं अब तो मेरा रिटायरमेंट है, मैंने तो 25 साल किया। नहीं प्रियो, परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं हो सकता है। मूसा के लिए और दाऊद के लिए क्या कहा था? अब तेरी उम्र हो गई है, तू पीछे से सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, मदद भेज, हम फ्रंट लाइन में जाके लड़ेंगे। आज परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है आप जानते हैं। परमेश्वर आपको क्या देखना चाहता है, क्या देखना चाहता है। परमेश्वर के दास ने फोकस किया था कि दाऊद थक गया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया कि आज वो कलीसिया में देखना चाहता है कि जायंट किलर है या नहीं है। बैरियों का नाश कर, अकेले दानों को मारने वाले ऐसे लोग तैयार होने चाहिए, ऐसे लोग तैयार होने चाहिए जो दानों को मारे। और वो अपने लिए मारे नहीं उन्होंने, हेलो, वो इज़राइल के लिए लड़े। वो किसके लिए लड़े? इज़राइल के लिए लड़े। जो दानों चिल्लाता था, ललकारता था, एक गोलियत को मारा, सब फिलिस्ती भाग गए। पूरे फिलिस्तियों के ऊपर जय पाई। एक जन को जो आपके सामने दुष्ट बलवान दुष्ट शक्ति है, स्ट्रॉन्ग मैन है, उससे फाइट करने की आवश्यकता है। रिकॉग्नाइज
पहचानो वो दुष्ट बलवान मेरे परिवार का कौन सा है, व्यभिचार का है, मेरे फाइनेंस चुराने का है। एक ड्रीम देखा गया है जिसमें देखा गया है एक विवाहित औरत दूसरे के साथ में आदमी के साथ संबंध बनाना चाहती, और वो आदमी कौन है? शैतान है। इट्स अ डेवल। ये कलीसिया के बारे में है, उसके लोगों के बारे में है। शैतान अपना काम कर, ऐसा नहीं कि जो शादीशुदा लड़कियां नहीं है शैतान उन्हीं को बहकाता है, शादीशुदा लोगों को भी बहकाता है। शैतान किसी को भी पाप में गिरा सकता है। क्या हम जागृत हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? प्रियो, ये आत्मिक लड़ाई है जिसे हम सबको लड़ना है। और आज का संदेश क्या है? परमेश्वर हमें कैसे देखना चाहता है? हम कितने साल के विश्वासी हुए, 5 साल के, 10 साल के विश्वासी हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम परमेश्वर के दास के साथ रहकर, इस कलीसिया में रहकर, मूसा के साथ में रह के, उसकी सेवा टहल करके उससे हमने आत्मिक युद्ध करना सीखा है, दानों को मारना सीखा है? तब जीवन की पुस्तक में क्या लिखा है? स्मरणार्थ इस चीजों को लिख ले। जीवन की पुस्तक में हमारे नाम से लिखा जाएगा, दे आर द जाइंट्स किलर। या गुमनाम हम रहना पसंद करेंगे? कोई नहीं जानता है। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिबारा खांदे रिबारा बाबा। परमेश्वर ने कहा है, जो मेरे दास को आशीर्वादित करेगा मैं उसे आशीर्वादित करूंगा। Those who will bless you, I will bless them. जो तुझे शाप देगा मैं उसे शाप दूंगा। हालेलुया। रिबा रखा तीरा बा शाता रबा बखा रू कनी मारा खो रिबा रखांदे रिबा रबा। हालेलुया। बच्चों को जाने दे, लेकिन आप जो वचन आया है अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करे, इधर उधर ना देखे। और परमेश्वर के सामने आज आपका वायदा, आपका वचन, क्या आपका अंतःकरण आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है? कि आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हृदय में? हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सिर्फ दुगना अभिषेक मांगने से नहीं होगा। क्या आप अपने चुने जाने के लिए तैयार है? प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे चुन ले, मुझे योद्धा बना, मुझे चुन ले। यहोशू जब चुनता है, परमेश्वर की आत्मा चुनती है, तो क्या आपको चुनती है, आपको दर्शन देती है, आपको दिखाती है कि तू इस बात के लिए लड़ाई कर, इस बात के लिए प्रार्थना कर। मैं जाता हूं पास्टर, मैंने ये विजन देखा, ये दर्शन देखा है, मैं आपके साथ एक मन होकर इसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमें जीतना है, हमने जय पाना है। इफ यू विल हाइड, you will destroy your life, your vision and everything. कोई भी समस्या हो, अगर आप परमेश्वर के दास से जिस दिन उत्पन्न होता है उस दिन अगर शेयर नहीं करते, तो आप अपने अपने परिवार की हानि करते और शैतान को अवसर देते। The day you come to know the problem, first you go and share with the man of God. And be in one spirit. Pastor, I need your 15 minutes, 20 minutes time. I will come down or I will call you. I want to be united with you in one spirit and I'm going to fight. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्योंकि अगर आप परमेश्वर के दास के हाथ को उठाएंगे, यदि आप और हूर एंड हारून बनेंगे, आप दूसरों की लड़ाई लड़ेंगे,
तो आपके जीवन में जय आएगा। और नहीं तो कहेंगे कि मैं मेरा देख लूंगा, देन यू विल बी द लूजर। परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। हम अपने सेवकों से, इवन मेरे को सेवा में मिशन इंडिया और में लाने में और बहुत सी बातों में प्रसाद सर ने मदद किया, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने मेरे अगले समय में बहुत। और आज मैं रिपे करता हूं। बीच बीच में जब भी वो फास्टिंग प्रेयर करेंगे, बीच बीच में कॉल करेंगे, पास्टर मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। यू प्रे विथ मी इन वन स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि उन्होंने वचन से सीखा है कि वचन क्या कहता है। अपने सेवकों के साथ में एक मन हो जाओ, एक चित हो जाओ एंड फाइट द बैटल। परमेश्वर ने हमें पराजित होने के लिए नहीं, जयवंत होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा कप्तान है। हालेलुया। सिर्फ वही लड़ेगा। यीशु मसीह कप्तान है, तू ही जाके लड़, ऐसा नहीं होगा। मुझे परमेश्वर ने आत्मिक योद्धा बनाया है। आई हैव टू फाइट, आई हैव टू स्टैंड एंड आई हैव टू फाइट। आत्मिक युद्ध है, आत्मिक लड़ाई है। जब आत्मिक रीति से जीतेंगे तभी आप फिजिकली रीति से जीतेंगे। उसका देखेंगे, जो पहले कोई भी चीज आत्मिक जगत में होता है, तब जाके भौतिक या संसारिक जगत में वो चीजें प्रकट होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम का गौरव और महिमा देता है राजा, प्रशंसा देता। तू अद्भुत रीति से वचन को लेकर आता है परमेश्वर। तू हमसे बोलता है, बातचीत करता है, क्योंकि तू हमें पराजित नहीं देखना चाहता है, तू हमें जयवंत देखना चाहता है, आशीर्वादित होना देखना चाहता है। तूने अपने वचन में दिखाया कि परमेश्वर का दास है, उसे भी लोगों की, लीडर्स की, जो योद्धा है, उनकी सहायता की आवश्यकता है। इफ दे कम टू एड, तब हम जय पाएंगे, देश बचेगा। यदि परमेश्वर का दास प्रार्थना करते करते मरा, तो इट विल बी लॉस, योर लॉस, लॉस ऑफ द चर्च, लॉस ऑफ द नेशन। परमेश्वर ने उन्हें दिया बनाया है, परमेश्वर ने उनके आपके लिए उसे आशा ठहराई है। अगर परमेश्वर का दास है उसके वचन के अनुसार, देन देयर इज होप। इफ देयर इज फास्टर, प्रेइंग फास्टर, देन यू हैव होप इन योर लाइफ। हालेलुया। प्रभु जी तू सहायता कर, मेरी और इनके लोगों की सहायता कर। कोई आंख खोले नहीं है, इवन मैं अपने आंख को बंद किए हूं। आपके ऊपर है। क्या आज आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे अपने हाथ को परमेश्वर को दिखाइए। आप अपने हाथ परमेश्वर को दिखाते कहते, लॉर्ड आई एक्सेप्ट योर कॉल, आई एक्सेप्ट योर कॉल, I accept your word. I am here. Choose me, O God. Make me a prayer warrior. मुझे प्रार्थना योद्धा बना। मैं तेरे दास के साथ हूर एंड हारून की तरह, अभिषेक की तरह मुझे जायंट किलर बना, यहोशू के समान मुझे बना प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर के दास की सेवा करना, उसकी सहायता करना, उसके साथ खड़ा रहना, ये मेरे लिए आशीष की बात है, ये मेरे गर्व की बात है। उससे जुड़ा हुआ मेरे नाम, उससे जुड़ा हो तो मुझे पहचान मिली है। आई से लॉर्ड थैंक यू, चूज मी ओ गॉड, मेक मी ए जायंट किलर, जायंट किलर। हालेलुया। कि मैं तेरे दास के लिए, उसके परिवार के लिए, मंडली के लिए, सेवा के लिए, तेरे राज्य के लिए, देश के लिए आशीष का कारण बन सकूं, और जीवन की पुस्तक में मेरा नाम सुनहरे सुनहरे अक्षरों से, गोल्डन में से लिखा जाए कि सब पढ़े और तेरे नाम को गौरव और महिमा मिले। हम तेरे नाम को गौरव और महिमा देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राज। तू लोगों के अंतःकरण को जानता है, जिन्होंने हाथ अंतःकरण से उठाया है तू जानता है, और तू जिन्होंने अंतःकरण से उठाया है उनकी सहायता करने वाला, तैयार करने वाला परमेश्वर तू। थैंक यू जीसस।
सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।